किचन में काम करते हुए चाहे आपको कई साल हो गए हों या फिर आप बिगनर हों, किचन के जो टिप्स होते हैं ना, ये हमेशा हमारे काम में आते हैं। चाहे हम इसे अपने एक्सपीरियंस से सीखे हों या किसी और से सीखे हों, किसी वीडियोस के थ्रू सीखे हों, ये आपको कभी ना कभी आपके किचन में ज़रूर से काम आएंगे। और कभी भी कुछ नया सीखना, लर्न करना दूसरों से, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आपको ना ये हमेशा काम में ही आएगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कुछ नई टिप्स, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। न्यूज़पेपर्स हम सबके घर में काफ़ी इजीली अवेलेबल रहते हैं और सस्ते भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। अगर आप इसे रद्दी में बेचने जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इसलिए इसको अगर आप घर पे ही यूज़ कर लें, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक पेपर बैग बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमारे घर में पेपर बैग्स कहीं ना कहीं यूज़ आ जाते हैं, कभी सब्ज़ी रखने के लिए, कभी कचरा फेंकने के लिए, या फिर जब हम किचन में काम करते हैं, हमारा जो काउंटर है वहाँ पे बिछाने के लिए, ताकि हमारा जो काउंटर है वो गंदा ना हो। तो आज फ़िलहाल मैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। आप इसके फ़ोल्ड्स को फॉलो कीजिए, जैसा जैसा मैं फ़ोल्ड करते जा रही हूँ। काफ़ी सिंपल है, एक पेपर बैग बना रही हूँ मैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे ना टेप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फेविकॉल अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं टेप को यूज़ करके इसका ना मैं पेपर बैग बना रही हूँ। और इसका जो साइज़ है, आप साइज़ इसका कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बड़ा पेपर बैग चाहिए था, इसलिए मैंने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ले लिया है और मैंने डबल लेयर लिया है, ताकि ये जल्दी से फटे नहीं। तो देखिए, इसको बस मैंने साइड से फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये नीचे से इसका सेंटर वाला पोर्शन निकाल के आपको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। इनको बनाना बहुत ही सिंपल है, आपके बच्चे भी इन्हें बना सकते हैं। जैसे अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो उनको आप कुछ न्यूज़पेपर्स दे दीजिए और उनको आप एक टारगेट दीजिए कि उनको आज के दिन इतने सारे बैग्स बनाने हैं। तो ये उनका टाइम भी अच्छा यूटिलाइज़ हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। और क्योंकि ये इतना सिंपल है कि बच्चे भी बना सकते हैं, और ये एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके टेप लगा लिया है, और यहाँ से बस ये इसको टेप लगाना है, और ये जो हमारा पेपर बैग है वो रेडी हो जाएगा। अब इन बैग्स को आप जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं इसे अपने डस्टबिन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि समर्स में ना कोई भी चीज़ें आप अगर फेंकेंगे अपने डस्टबिन में तो बहुत जल्दी स्मेल करने लगती है। तो आप न्यूज़पेपर्स यूज़ कीजिए, ऐसे न्यूज़पेपर बैग यूज़ करेंगे तो जो आपका प्लास्टिक है, जो आपका डस्टबिन है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें आप फ़ोल्ड करके, जैसे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी और आपके डस्टबिन से स्मेल आने लगेगा, तो आप इसमें पहले डालिए, इसे अच्छे से बंद कर दीजिए और फिर आप इसे अपने डस्टबिन में डाल सकते हैं। और जो ड्राई डस्टबिन है, उसके लिए ये पेपर बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। डस्टबिन ख़राब भी नहीं होंगे और आपका कचरा भी ना यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं। तो समर्स में एक और चीज़ है जो हमारे किचन को बहुत ज़्यादा क्लटर बना देती है, वो है सारी की सारी पानी की बॉटल्स। क्योंकि बहुत सारी पानी की बॉटल्स यूज़ में आती है और खाली होती जाती है, या फिर भरी हुई बॉटल्स भी हम यहाँ वहाँ रख देते हैं। किचन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगने लगता है। तो ये छोटा सा एक स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, जो हम अपने प्लांट्स रखने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, या ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ज़रूर ऐसे पड़े होंगे आपके बालकनी में या फिर टेरेस पे, तो ये मिल जाएंगे। और ये आप इसे यूज़ कर लीजिए। एक कोई भी आप यहाँ पे ट्रे या फिर बास्केट भी आप रख सकते हैं स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो नीचे आपको जगह मिल जाएगी और चीज़ें ना फिर हटा हटा के क्लीन करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पुराना रोटी बनाने वाला जो पटा रहता है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी मेरे यूज़ में नहीं है। आप कोई भी बास्केट या ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी सारी बॉटल्स ऑर्गेनाइज रहेंगी, चाहे वो खाली हो या भरी हो। आप इसे अच्छे से इस तरह से अपने किचन के किसी भी कॉर्नर में काउंटर पे रख सकते हैं। और अगर आप चाहते
चाहते हैं कि बहुत सारी बॉटल्स ना निकले, छोटी छोटी बॉटल्स यूज़ करने के बदले आप ऐसी बड़ी बॉटल्स अपने फ्रिज में रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें आ जाएगा और फिर छोटी छोटी बॉटल्स को धोना और अरेंज करके रखना भी मुश्किल होता है। बड़ी बॉटल्स को आपको फ्रिज में रखने में भी आसानी होगी, रिफ़िल करने में भी आसानी होगी और फिर ये ना अब काफ़ी सारा आप इसमें पानी रख सकते हैं, फ्रिज में जल्दी जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो दोनों बॉटल्स है ये मैंने डी मार्ट से ली थी। आपको डी मार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बड़ी बॉटल्स के या जग के, तो आप एक बार डी मार्ट ज़रूर चेक कीजिए अगर आपको ऐसी बॉटल्स चाहिए। और दूसरा जो बॉटल्स है उनको अरेंज करने का एक और तरीका है, ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं जो अंडर शेल्फ आप लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ना हमारे शेल्फ का ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देखिए ये जो मेरा रैक है, वुडन रैक है, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है थोड़ा वेस्ट हो रहा था, यहाँ पे मैंने ये वाला अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र लगा दिया है और जितनी भी बॉटल्स है ना सब मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली है। जो क्लीन बॉटल्स हैं, जो खाली बॉटल्स हैं, उनको आप ऐसे रख सकते हैं। किचन में आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको अच्छे से अरेंज करके रखना या फिर जगह पे रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चीज़ें यूज़ करें, प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करें, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जो कि समय आने पे जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो आपको बिल्कुल सामने मिल जाए। तो ये बास्केट्स भी मैंने डी मार्ट से ही लिया था। ये कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सेम बास्केट मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ऐसे ही सिमिलर बास्केट्स मिल सकते हैं छोटे छोटे से। मैंने 10 रुपीज़ ईच ये बास्केट्स लिए थे, काफ़ी सारे हैं मेरे पास और कई साल पहले मैंने ये लिए थे। तो मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना किचन में ही नहीं, बाकी दूसरे रूम्स में भी जो चीज़ें बहुत ईजिली मिसप्लेस हो जाती हैं, तो उनको रखने के लिए मैं ये वाले बास्केट्स यूज़ करती हूँ। इन दोनों को मैंने साथ में हैंग कर दिया है ताकि जो चीज़ें हैं वो साथ में रहें। किचन में यूज़ करती हूँ ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बे के ये प्री कट सर्कल्स। ये जो सर्कल्स होते हैं ये आपको 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस और 9 इंचेस के डायमीटर में मिलेंगे और ये आपको पूरा एक बॉक्स में एक साथ ही मिलेंगे सारे के सारे सेट। और ये काफ़ी यूज़फुल है स्टीमर के लिए या फिर आप एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं और केक बेकिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्पून्स एंड फोक्स रखने के लिए मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। आज वाला जो आइडिया है ना ये सुंदर भी दिखेगा और आपके जो स्पून्स एंड फोक्स है वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो देखिए कोई भी आप ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैंने क्या किया है, एक रोल बीच में डाल दिया है और इस रोल के आजू बाजू मेरे पास जितने भी कलर्ड स्टोन्स हैं, वाइट और कुछ कलर्ड स्टोन्स हैं मेरे पास, तो इस रोल के आजू बाजू मैं इस ग्लास के अंदर डाल दूँगी। तो बाहर से जो है ना ग्लास बहुत सुंदर दिखेगा और जो सेंटर में हमने रोल डाला है उसमें आप जितने भी स्पून्स एंड फोक्स हैं उनको अरेंज करके रख सकते हैं। तो कभी आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप ये वाला अरेंजमेंट ज़रूर करके देखिए अपने कटलरीज़ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए या फिर अरेंज करने के लिए। तो ये बहुत सुंदर दिखेगा, अपने डाइनिंग टेबल पर आप रख सकते हैं इसे, या फिर आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन के किसी भी रैक में रख लीजिए, सामने रख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ आती है जब हम कुकिंग करते हैं, तो सामने मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और देखिए ऊपर रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर भी दिखेगा। कलरफुल स्टोन्स ऊपर से दिखते हैं तो ये एक ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से हमने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है, जो कि बहुत ही इजीली आपने घर में ही बना लिया है बिना पैसे खर्च किए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत सुंदर लगता है। कॉमनली आजकल हम सब लोगों को थायराइड या फिर बीपी ये सारी चीज़ें होती है और एक एज के बाद तो ये सारी मेडिसिन्स हम लोग को लेनी पड़ती है। कभी कभी किसी किसी को एलर्जीज़ रहती है, तो डेली कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो हम लोग डेली ही यूज़ करते हैं और इन डेली यूज़ होने वाली मेडिसिन्स को अगर हम अंदर रखें ना तो फिर बार बार निकालना, वहाँ से जाके लेना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बॉक्स मैंने लिया है, 99 रुपीज़ का ये बॉक्स है और इसमें आप अपनी डेली की जो मेडिसिन्स हैं उनको रख सकते हैं स्टोर करके। बहुत ही आसानी हो जाती है फिर डेली
ये मेडिसिन्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, सामने मिल जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये ख़त्म हो रही है तो आपको पहले ही पता चलेगा, क्योंकि आपने इसे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा है, ये ऊपर से भी दिखेगा। और क्योंकि ना अगर सारी चीज़ें एक जगह पे रहती है तो हमें जल्दी से पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होने के पहले ही 3-4 दिन पहले ही आप इसे रीस्टॉक कर सकते हैं। तो ऐसा वाला बॉक्स आप ले सकते हैं। इसमें ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने तो छोटा बॉक्स लिया है, लेकिन इसमें बड़े बॉक्सेस भी आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 100-150 में आपको ये बॉक्सेस आराम से मिल जाएंगे। आज के सभी किचन टिप्स ऐसे हैं कि कभी ना कभी आपके ज़रूर काम में आएंगे। आई रियली होप कि आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।